मैंने बस सोचा अपनी जी जान लगा दूंगी। आई एम सॉरी कि वेनेसा के साथ सबसे खतरनाक लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। तुम्हें कब से ये कहना चाहती थी। जीना, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। ग्रेट एल्डर! तूफान मेरे अस्त्र पर सवार हो जाओ और इन इंसानों की धज्जियां उड़ा दो। कूदो! मिथिकल बीस्ट की तलवार ड्रेक फैंग है ना ये? सुना है जब ये टकराती हैं तो इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। लगता है तुम्हें इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। सेलेस्टियल रेस ऐसे मैजिक आइटम बनाने में माहिर है, तो खबर तो होगी ही। फिर भी तुम्हारा लॉर्ड उन सेलेस्टियल्स को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है। बहुत ही नासमझ है तुम्हारा लॉर्ड। ना समझ तो तुम हो, और वैसे भी ये बातें तुम इंसानों की समझ से बहुत परे हैं। तुम्हें दम तो है। तुम मेरे दिव्य कवच को आसानी से भेद सकती हो। मैं कह सकता हूँ कि तुम बहुत खतरनाक हो। झूठ कह रहे हो। मेरे हमले का तुम पर जरा भी असर नहीं पड़ रहा है। तुम बस मेरे सामने नाटक कर रहे हो। सारे एंजल्स एक से हैं। तुम सब घमंडी हो। यहाँ तक कि एल्व्स, फेरीज और डॉर्फ्स को भी तुम नीचा दिखाते हो। बताओ, अजीब सी दिखने वाली घुसपैठिए, तुम असलियत में क्या हो? मैं जानना चाहता हूँ। ये मैं नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। और जब तक काय साथ है, मुझे ये बात जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम एल्व्स की ग्रेट एल्डर को खत्म करने वाले हैं। तुम सेलेस्टियल्स के लॉर्ड बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। Magnificent, O holy star, come down upon earth. Please अपनी पावर दिखाओ। क्या तुम सच में एक इंसान हो? कहीं तुम इंसान के भेस में एक एल्फ तो नहीं हो? नहीं, मैं एक इंसान ही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। एक इंसान एक एल्फ की रक्षा कर रहा है। इसमें समझने की कोई बात नहीं है। अगर रेरेन को कुछ हो जाता है तो एल्व्स हमसे नफरत करेंगे। इसलिए इसे बचाने में ही हमारी भलाई है। तुम्हारी और इस नन्ही सी एल्फ की जिंदगी की कीमत एक जैसी नहीं है। थोड़ी सी चूक होती तो तुम इस एल्फ के साथ चलकर राख हो जाते। ये तलवार, ये कोई आम अस्त्र तो नहीं है। मैंने इस तलवार से वेनेसा और उसके जादू को मात दी थी। मुझे यकीन है तुम पर भी भारी पड़ेगी। वेनेसा? मतलब तुम उस घटिया डीमन की बात कर रहे हो? वो कितनी बेवकूफ थी जो एक इंसान से हार गई। तो आजमा लो। अच्छा, तो तुम खुद को बहुत ताकतवर समझते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जरा खुद को देखो और बताओ कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम वेनेसा को बेवकूफ कहने के लायक हो? क्या कहा तुमने? वो जैसी भी हो, कम से कम वो अपने साथियों का खून तो नहीं बहा रही थी। मैं ये करने का हकदार हूँ क्योंकि मैं उन सबसे ऊपर हूँ। मैं यहाँ का सबसे महान और चमकदार सितारा हूँ। मेरा हुक्म न मानने वालों को मैं अपना साथी कैसे मान सकता हूँ? हम इसे छोटी सोच कहते हैं। सामना करो, लॉन्ग बो ऑफ द मून!
एक एल्विन बो, हाँ? सुनो, तुम्हें पता भी है कि शरीर से इस अस्त्र को धारण करने से क्या होगा? मुझे अपनी जान की परवाह करने की आदत कभी नहीं थी। क्या कहा? जीना, तुमने क्या कहा? बातें बाद में करेंगे। फिलहाल हमें इस एंजल को धूल चटाना ज्यादा जरूरी है। बेवकूफ हो जो जान की बाजी लगा दी। मैग्निफिकेंट हेवनली थंडर। एल्फ का सेक्रेट लाइट गार्मेंट। ये किसी भी जादू को झेल सकती है, फिर चाहे ये किसी हीरो का जादू ही क्यों ना हो। ये अपमान है, एक इंसान होकर सेलेस्टियल्स के शस्त्र और पवित्र पोशाक धारण किए है। मैग्निफिकेंट, behold the glorious judgment of light. 7 Princess Guardians, Hot Princess, respond! रेजन? मैं अब इंसानों के बोझ तले नहीं दबना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से चारों का एक साथ हमला करना बेहतर होगा। ग्रेट एल्डर को छुड़वाना होगा। तुम आम इंसान जैसे नहीं हो। अब चलो मेरे साथ। बस इतना सा दम है तुम में? तुम भी तो अपनी पूरी ताकत कहाँ लगा रहे हो? क्या ये बात है? मेरे विंग्स को गंदा करने की हिम्मत कैसे की तुमने? अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आश्रम, साकी, इसके विंग्स! ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे विंग्स ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और कमजोरी भी। तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे पूछा जो दूसरी दुनिया से आने का दावा करता है। दूसरी दुनिया से? तुम यहाँ से आगे जा सकती हो। तुम जल्दी करो। हो सकता है कि तुम अपनी शक्तियों से एल्व्स की ग्रेट एल्डर को आजाद करने में सफल हो जाओ। तो तुम मुझसे जानबूझकर हारे? मैं नहीं जानता, लेकिन जिस दिन लॉर्ड एल्फ्रिया के अंदर पहली बार बदलाव आया था, उसी दिन से मैं और विशियस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। अब तुम बिना देरी किए आगे बढ़ो। जाओ तुम मेरी तरफ से माफी मांग लोगी? माफी? किससे और किस लिए? मेरे दोस्तों से, ग्रेट एल्डर और रेरेन से। उनसे कहना मुझे माफ कर दे। मैं ये क्यों करूं? उनके साथ जाने के बजाय तुमने मुझसे लड़ना आसान समझा और खुद को बहुत बेहतर समझा। आप क्या ऐसे करना सही होगा? मुझे खुद से हारे हुए दुश्मन को खत्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं। और अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो हमें वहां ले चलो जहां वो है। खत्म कर दो। इसे कुछ भी नहीं हुआ। रेने, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया रेने। ये लड़ाई खत्म होते ही मैं चाहती हूँ कि तुम और काय मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मैं ठीक हूँ काय।
ठीक है। आखिर ये अजीब सा दिखने वाला घटिया जीव है क्या? काय, वो चीज तुम्हारे सामने है। जानता हूं, एक लास्ट ट्राई सा है। एल्फ्रेया, इस वर्ल्ड रीइंकार्नेशन के पीछे तुम्हारा हाथ है? वर्ल्ड रीइंकार्नेशन? ये क्या कह रहे हो तुम? मतलब तुम्हें नहीं पता? पर वनेसा को ये पता था। तो फिर सिड, तुम प्रॉफिट सिड को जानते हो? सिड? सिड? वो प्रॉफिट सिड मुझे मिला था वो मुझे उस इंसान से मुझे मिला था। तो मतलब तुम भी उससे? Observing unexpected fluctuations from the hero of the Celestials. Influence occurs from the taboo word Sid. Executing Zero code. Removing Alfrea's code from the world. Hero override initiated. ये तो वैसे ही। ये सब क्या? इसका मतलब ये लड़ाई यही खत्म हो गई? फिर भी उस वक्त पूरी दुनिया को ओवरराइड किया जा रहा था और अब वो लोग सेलेस्टियल्स के हीरो को भी ओवरराइड कर रहे हैं। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सिर्फ मैं ही स्वर्ग पर राज करने के लायक हूँ। इसीलिए बाकी जो कुछ भी है उससे मिटाना जरूरी है। मैग्निफिकेंट, इनके पंख नोच कर इन्हें धरती पर रेंगने पर मजबूर कर दो। नहीं, होश में आइए एल्फ्रेया। आप जो सोच रहे हैं वो एक भ्रम है। देखिए अपने पंखों की हालत। आपकी शक्तियाँ बढ़ नहीं रही, बल्कि आपकी जीवन शक्ति कम होती जा रही है। अपने मैजिक आइटम्स पर हमें गर्व है और ये भूलकर आप उन चीजों के बिना ही जादू करने लगे हैं। एक सेलेस्टियल होकर ऐसा करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। चुप रहो। ऑल गार्डियन प्रिंसेसेस अलाइन, सिक्स प्रिंसेस। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, मेरे 7 प्रिंसेस गार्डियंस के मुकाबले में तुम्हारा जादू कुछ भी नहीं है। मैग्निफिकेंट, डिवाइन गिफ्ट ऑफ द किंग्स स्वॉर्ड। यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है? ताकत की नकल करने वाले बहरूपिये हो। तुम तुम्हारी ये तलवार जितनी बार कमजोर पड़ती है ठीक हो जाती है, वो भी तुरंत ही। मतलब कि रेरन के बैरियर्स ने काम जरूर किया, लेकिन तुम्हारी तलवार जैसे ही टूटी वैसे ही ठीक हो गई। मुझ पर ऊपर वाले का हाथ है, एक ऐसी शक्ति जिसके सामने कोई जादुई चीज काम नहीं करती। ना ही जादुई चीजें और ना ही सेलेस्टियल्स की जरूरत है। तुम मुझे सर्वशक्तिमान मानकर खुद को मेरा गुलाम बना लो।
Divine gift of the King's Sword! मैंने सोचा था चारों प्रजातियों के हीरोज अपने लोगों की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। कमजोर सिर्फ बकवास ही करते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कमजोरी की आग में दबे हुए इंसानी जज्बे की ताकत। नादान लड़के, अब खेल जैसे वनेसा को होश आ गया था, इसे क्यों नहीं आ रहा? Respond, 7 princesses. Longbow of the moon, true moon. ये इकलौता मौका है, इसे गवा नहीं सकते। तुमने सही कहा। Your throne! अब बस एक और मार दूंगा। सब पलट चुका है अल्फ्रेया। बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने पंख खो दिए और जमीन पर पड़ा हूँ। तो तुम होश में आ गए। हमारे लॉर्ड एल्फ्रिया। ये जगह जल्दी तबाह हो जाएगी। जल्दी करो, निकलो यहाँ से। रेरेन, मेरी बात मानो, मैं अब पूछने के लायक नहीं रहा। ऐसा नहीं है। सबको बता देना कि ये सब मैंने किया था। हर एक सेलेस्टियल को ये कहानी पता होनी चाहिए। रेरेन, ऐसा ठीक वनेसा के साथ भी हुआ था। सुनो इंसान, कुछ है जो मुझे सिड से मिला था। सिड ने मुझसे कुछ शब्द कहे थे। उसका वजूद है, नहीं, उसका वजूद होना चाहिए। सिड ने मुझसे यही कहा था। वजूद होना चाहिए? मगर उन्होंने किस बारे में ऐसा कहा था? मुझे नहीं पता, पर वो बहुत परेशान था। क्या? बात सुनो इंसान, जो कुछ हो रहा है उसकी वजह एक ही है, और वो है नफरत। मैं तुम्हारे जज्बे को मान गया। एक इंसान होकर तुमने एक एल्फ को बचाने में जान की बाजी लगा दी। शायद इससे ही वो शक्ति जागृत हो गई है। हाँ, सुनो इंसान, इस नफरत को हमेशा के लिए इस दुनिया से तुम मिटा दो। लॉर्ड एल्फ्रिया। लॉर्ड एल्फ्रिया, तो ये बात है। खुशी हुई कि सब लोग ठीक है।
अपने लॉर्ड के अंदर बदलाव देखकर भी हम सभी एंजल्स चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाए। हम एल्फ्स का भी कुछ यही हाल था। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? मुझे ये जानना है कि एल्फ्रिया के अंदर बदलाव कब से आने लगे। क्या आप जानते हैं? क्या ये तब हुआ जब लास्ट राइजा आया, जिसे वो अपना दोस्त भी बता रहा था? सही कहा। जब वो अजीब सी चीज दिखाई दी, उसके बाद से हमारे लॉर्ड अपने साथी एंजल से दूर रहने लगे थे। अगर वो उसका दोस्त होता तो फिर उस पर अटैक क्यों करता? वो सबसे पहले तब दिखा जब मैंने रिने को बचाया था, जैसे कि वो रिने पर नजर गड़ाए हुए था। क्या वो रिने पर फिर से अटैक करेगा? रिने! क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? कैसी हो रिने? शुक्र है तुम नींद से जाग गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तुम इतनी देर से बस सो रही थी, मुझे फिक्र हो रही थी। मैंने एक सपना देखा, बहुत बुरा। अब कुछ नहीं होगा। अचानक आने के लिए माफ करना। जेनी, तुम यहाँ कब आई? मैं तो यहीं पर थी। तुम्हें तो बस काय दिखाई देता है। नहीं तो। मैंने कहा था ना कि फाइट खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहूंगी। अच्छा, फैलन ने मुझे बहुत पहले ही सतर्क रहने को कहा था और मुझे भी लगा था कि तुम इंसान नहीं हो, लेकिन तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम आखिर किस प्रजाति की हो। तुमसे बात छुपाने के लिए हम सॉरी। मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी मैं कौन सा तुम्हें कोई सजा देती। एक रिबेल आर्मी कमांडर से ये उम्मीद कर सकता हूँ मैं। क्या? सही कहा। मैं शायद तुम्हें डीमन का जासूस समझ लेती। क्या कहा? लेकिन काय ने मुझे बताया कि तुमने उसके साथ मिलकर डीमंस के हीरो को चैलेंज किया और उस वक्त उनसे मेरी जान भी बचाई। इतने बड़े कारनामे किए हैं, तुम पर भरोसा तो होगा ही। जेनी, सही कहा। मैं दावे के साथ कहता हूँ रिने ह्यूमैनिटी के साथ है, इस बात पर कोई शक नहीं। मेरे लिए तो सिर्फ काय का साथ पाना ही बहुत है, लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। हाँ, मुझे भी खुशी है। मुझे लगता है कि हमें साकी और आश्रान को इस बारे में बताना चाहिए। वो ये सुनकर चौंक जाएंगे। बिल्कुल। भले ही उन्हें इससे कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इससे सोल्जर्स के बीच दरार आ सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस राज को कुछ दिन और राज ही रखना चाहिए। हाँ, ये राज ही रहेगा। क्या मैं इन्हें छू सकती हूँ? हाँ? वाह, ये कितने सॉफ्ट है। अरे क्या हुआ तुम्हें? ऐसे करने से बहुत गुदगुदी होती है मुझे। क्या? जेनी! यहाँ या फिर यहाँ? जेनी, प्लीज ऐसा मत करो। सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। 1 साल तक इंसानों को हमारे इस घने जंगल में आने की इजाजत नहीं मिलेगी। सेलेस्टियल्स को भी इंसानी शहरों में जाने की इजाजत नहीं होगी। क्या हमें ये शर्त मंजूर है? इंसानी कमांडर जीना, आपको कुछ कहना है? हाँ, हमें मंजूर है। मैं ये ख्याल रखूंगा कि हमारी रिबेल आर्मी आपकी इस शर्त को पूरी तरह माने। तो अब मैं ये ऐलान करती हूँ
कि हमारे प्रजातियों के बीच ये समझौता हो चुका है। यहाँ जो भी मौजूद हैं सब इस समझौते के गवाह हैं। हाँ! ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है। ये तो लॉन्ग बो ऑफ द मून है, लेकिन ये तो टूट चुकी थी। और ये सब क्या है? ये वो बुलेट्स हैं जिनकी मदद से तुम हमारे मैजिक को रोक पा रहे थे। तो ये मॉडिफाइड एल्वन बुलेट्स हैं। क्या तुम इसे ये कहते हो? जब मैंने ड्वार्फ्स को बताया कि तुम इस तरह के वेपन्स इस्तेमाल करते हो, तो उन्होंने तुरंत ये बना दिए। और तुम्हें बता दूं कि इन बुलेट्स को बनाने के लिए मैंने ही आयरिस ओर को मेल्ट किया था। तुम्हें इन्हें सीक्रेट लाइट 11 बुलेट्स कहना चाहिए। तो ये असली एल्वन बुलेट्स है। क्या बात है। हमारी तरफ से एक भेंट है। अगर तुम नहीं होते तो सेलेस्टियल्स आपस में लड़ लेते, और इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा अब तुम दक्षिण में स्पिरिट से और पश्चिम में मिथिकल बीस्ट से लड़ने वाले हो ना? मुझे माफ कीजिए, हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में किसी और रेस को नहीं बता सकते। बहुत अच्छा फैसला है। तुम जो भी करने वाले हो उसका रास्ता हमारे इस घने जंगलों और मैदानों से होकर जाता है। तो क्या तुम्हें मार्गदर्शक की जरूरत नहीं है? हाँ, लेकिन हम ये खुद से कर लेंगे। मैं फिर भी हमारी ओर से किसी प्रतिनिधि को तुम्हारे साथ भेजना चाहूंगी। पर इसकी क्या जरूरत है? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? आखिर हमारे लॉर्ड अल्फ्रिया के साथ हुआ क्या था, बस हम यही बात जानना चाहते हैं। अब जब याद करती हूँ तो याद आता है कि वो तब से बदलने लगे थे। बताइए कब से? 10 साल पहले की बात है। हमारे लॉर्ड अल्फ्रिया ने पश्चिम की सीमा को पार करके हमारी सीमा में घुसने वाले घुसपैठिए को पकड़ा था, और वो था मिथिकल बीस्ट का हीरो फैंग किंग राथी। मैंने भी देखा था उसे। लॉर्ड एल्फ्रिया और मिथिकल बीस्ट्स के हीरो उस वक्त वहाँ बिल्कुल अकेले थे। दोनों ने कुछ घंटों बात की। हालांकि मुझे उन्हें देखकर लगा कि वो कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। कुछ ही देर बाद एक अजीब सी लास्ट राइजर हमारे लॉर्ड की तरफ देख रही थी। तो ये बात है। इसलिए सच जानने के लिए आप हमारे इस सफर में किसी अपने को भेजकर हमारी मदद करना चाहती हैं, है ना? आप भला ऐसा कैसे कर सकती हैं ग्रेट एल्डर? जो भी इनके साथ जाएगा वो बंदी ही होगा। अगर किसी ने इस समझौते को तोड़ा तो वो मारा जाएगा। समझ नहीं आता इस काम के लिए आखिर कौन जाना? तुम्हें ही जाना होगा। अच्छा, मुझे जाना होगा। ठीक है, तो फिर मैं क्या कहा? तुम्हें ही इनके साथ जाना होगा। रेरेन, ये नहीं हो सकता। आप ये क्या कह रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने अभी तय किया है। मुझे क्यों भेज रही है? क्योंकि जब से तुम इस इंसान काय से मिली हो, हमेशा उसके आसपास ही चिपकी रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें भेज रही हूँ। हाँ? सच है, तुम हमेशा चिपकी रहती हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं कैसे मैं नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे काय के पीछे पड़ी हुई हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? और तुम इस तरह से क्यों खड़े हो? इतना कुछ हो रहा है, कुछ तो कहो। हाँ, क्यों नहीं। रेरेन, मुझे खुशी होगी अगर तुम हमारे साथ चलो तो। क्या कहा? तो तय रहा। मुझे तुम पर भरोसा है रेरेन। नहीं, ये आपने ठीक नहीं किया। सेलेस्टियल्स ने समझौता कर लिया। हाँ। ये समझौता बस 1 साल के लिए है, लेकिन बहुत फायदेमंद है। करना क्या है इसका फैसला लो रेबेल आर्मी करेगी। ये फैसला तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। और आपका शुक्रिया। इस सफर में आपने हमारी बहुत मदद की। हम इस बात को याद रखेंगे। इसका मतलब ऊर्जा और आयो रेबेल आर्मी एक साथ मिलकर काम नहीं कर सके। एम्परर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेलेस्टियल्स के हीरो को हराकर उनसे एक समझौता कर लेना, देखा जाए तो इसमें जीत तो इंसानियत की ही हुई है। हालांकि अब तक जो टैक्टिक्स तुम आजमाते आए हो, अब वो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले। अब जब हमने डीमन और सेलेस्टियल्स के हीरोज को हरा दिया है, तो अब वो हम ह्यूमंस को हल्के में नहीं लेंगे। स्पिरिट्स और मिथिकल बीस्ट्स अब हमसे सतर्क रहेंगे।
अब उनकी नजर में हम उनके लिए एक खतरा बन गए हैं। आपने सही कहा। और इसीलिए दोनों रिबेल आर्मीज को साथ मिलकर काम करना होगा। युलुन रिबेल आर्मी का कमांडर जो साउथ में स्पिरिट्स के खिलाफ जंग लड़ रहा है, शेरों का शेर, नाम है बालमुंग। सुना है वो तुम्हारा पुराना साथी और एक जाबाज योद्धा भी है। क्या ये सच है? मैं उनकी ऋणी हूँ कमांडर डांटे। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक महान कमांडर है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझसे ज्यादा वो भरोसे के लायक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरप्राइज अटैक टैक्टिक्स अब काम नहीं आने वाली है। अब आमने सामने की लड़ाई होगी। बालमुंग को एक भरोसेमंद कमांडर मानती हो तो फिर उसकी और तुम्हारी आर्मी को एक साथ किसी भी हाल में लाना ही होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, तुम्हें अपनी टैक्टिक्स बदलनी होगी। बहुत दुख की बात है। मतलब? माफ कीजिए इस तरह से बात कर रही हूँ, पर आपके क्या हाल है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर आप अपना घमंड छोड़ दे तो आप में इंसानियत का लीडर बनने की काबिलियत है। बहुत बातें हो गई, अब ये जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ जीना। वैसे आपको एक बात बता दूं, मुझे बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी का लीडर बनने का कोई शौक नहीं है। ये 5 रेसेस की वॉर खत्म हो जाए, मेरी बस यही ख्वाहिश है। तो तुम फौरन निकलो यहां से, इससे पहले कि स्पिरिट्स और मिथिकल बीस्ट कोई हरकत करें। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। तुम तो सच में बहुत जल्दी आ गई। कुछ है जो मुझे सिड से मिला था। सिड ने मुझसे कुछ शब्द कहे थे। उसका वजूद है, नहीं, उसका वजूद होना चाहिए। वजूद होना चाहिए? मगर उन्होंने किस बारे में ऐसा कहा था? तुम जिसने टैबू कोड को जागृत किया है। सुनो इंसान, इस नफरत को हमेशा के लिए इस दुनिया से तुम मिटा दो। ये 5 रेसेस की वॉर खत्म हो जाए, मेरी बस यही ख्वाहिश है। तो तुम फौरन निकलो यहां से, इससे पहले कि स्पिरिट्स और मैजिकल बीस्ट कोई हरकत करें। राठी, अपना ये नाटक करना बंद करो। अच्छी बात है, काफी समझदार हो, क्योंकि तुम्हें हालात का अंदाजा लगाना आता है। इसी जगह और इसी वक्त स्पिरिट रेस खत्म होगी। Universal Mirroring Ocean. तो तुम गुड गर्ल लास्ट राइजर। ये रास्ता बहुत चौड़ा है। इस रास्ते को ओकेरा चोचोपुरिंजो इस्तेमाल करते हैं।
ओकेरा क्या कहा? ओकेरा चुचुपुरिन बड़े हेजहॉग्स होते हैं। वो लगभग 10 मीटर चौड़े होते हैं। वो ज्यादा दिखते नहीं हैं, पर सामने आ गए तो कार के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या? एक मिनट, तुमने क्या कहा? अगर वो हमारे सामने आ गया तो हमारा क्या होगा? हाँ बोलो। बताया तो, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या तुम श्योर हो हमारा इस रास्ते से जाना सही होगा? साउथ की तरफ जा रहे हैं तो इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे अब भी ये सही नहीं लग रहा। आखिर ये रेरेन काय के बगल में क्यों बैठी है? मैं डायरेक्शंस बताकर सफर को आसान बना रही हूँ, है ना काई? हाँ बिल्कुल। रेजन को हम आयो फेडरेशन की प्रोफेसर बताने वाले हैं। लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि ये एक एल्फ है तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसके कान देखकर सबको पता चल ही जाएगा। मेरी ये जादुई पोशाक हमारी इस मुश्किल को चुटकियों में आसान कर देगी। जिन्हें मेरी असलियत नहीं पता उन्हें मैं इंसान लगूंगी। तो इससे ये साबित होता है कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा काबिल हूँ। तुम बस गाय के पास बैठना चाहती हो और कोई बात नहीं है। पहले भी कहा है ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे पूरा यकीन है। जाओ तुम दोनों। स्टेटस अपडेट। व्हीकल यूनिट्स, कोई प्रॉब्लम? लीड व्हीकल रिपोर्टिंग, सब ठीक है। बहुत बढ़िया। यूनियन फेडरेशन यहाँ से कितना दूर है, बता सकती हैं प्रोफेसर रेरेन? इस स्पीड से बढ़ते रहे तो मेरे ख्याल से 3 दिन और 3 रात लग जाएंगे। ठीक है, शुक्र है कि हमारा प्लान सही चल रहा है। क्या आगे कोई ऐसी जगह है जहाँ हम कैंप कर सकते हैं? आधे दिन तक और आगे बढ़ेंगे तो झरनों वाली एक जगह आएगी। ठीक है, फिर हम वहीं रुकेंगे। कमांडर जीना, क्या बात है? वो देखिए। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज ने काट खाया हो। मेरे ख्याल से मिथिकल बीस्ट होंगे। पर हम तो अभी आयु फेडरेशन के इलाके में ही हैं। तो फिर क्या हम ये मान लें कि मिथिकल बीस्ट इन्वेड करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करने लगे हैं? सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, पता नहीं वो कौन सा रास्ता अपनाएंगे। अच्छा हुआ टैंक चेक कर लिया। पेट बहुत दुख रही है, बहुत थक गया हूँ। मजा आ जाएगा। उम्मीद है कि वो तीनों कोई परेशानी ना खड़ी करें। तुम्हारे जख्म तो भर रहे हैं। कुछ ही वक्त में तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। हाँ, मुझे खुशी है कि तुम मुझे हील कर रही हो, रीरेन। तुम्हारी थकान तो बड़ी जल्दी मिट गई। तुम में कुछ तो बात है। फिर भी तुम बहुत अश्लील हो। तुम्हारा शरीर भरा भरा सा है, बिल्कुल किसी चुड़ैल की तरह। मैं अश्लील नहीं हूँ, बल्कि तुम पूरी सपाट हो, समझी? सपाट है? एक एल्फ का शरीर परफेक्ट होता है, कुछ भी ज्यादा नहीं होता। तुम दोनों मेरी बात सुनोगी? मैंने इस बारे में पहले काय से बात की थी। वर्ल्ड रीइंकार्नेशन और ये कोड होल्डर। हाँ, सच कहूँ तो ये सारी बातें मेरी भी समझ के परे हैं। अच्छा, कम से
ये सच है, लॉर्ड एल्फ्रेया को बदलने वाले उस मॉन्स्टर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। अब से किसी भी हीरो से लड़ने के दौरान हमें लास्ट राइजर के लिए भी चौकन्ना रहना होगा। मुझे उससे बहुत डर लगता है। मुझे नहीं पता क्यों, मगर जब भी मैं उस चीज को देखती हूँ मेरे पाँव कपकपाने लगते हैं। डर जाती हूँ, पता नहीं मुझे क्या होता है। सुनो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। ये क्या था? संभल कर। सिपाहियों, फिलहाल के लिए पीछे हटो। मॉडिफाइड ड्रेक बुलेट्स का कोई असर नहीं हुआ। मैं जिन मिथिकल बीस्ट को जानता हूँ, उससे ये काफी ज्यादा ताकतवर है। ध्यान दो, ग्रुप 8 और 9 जख्मियों को बचाओ। ग्रुप 12 पीछे हटो और रिलीफ बेस बनाने की तैयारी करो। कमांडर जीना, मिथिकल बीस्ट थे। शायद इन्हीं के वो निशान थे जो हमने पहले देखे थे। पर ऐसा कैसे? हम तो अब भी सेलेस्टियल्स के ही इलाके में हैं। हमारी निगरानी कर रहा है। नहीं, शायद रैकी। ऑटो कैनन से काम नहीं बनेगा जीना। इतने बड़े साइज के मिथिकल बीस्ट के लिए हमें कुछ ज्यादा दमदार चाहिए होगा। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने मिथिकल बीस्ट का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी, तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका ध्यान जरूर भटका सकते हैं। कमांडर जीना, आप बाकी सोल्जर्स को लेकर यहाँ से निकल जाइए। तुम्हारा प्लान सही से काम कर गया। वो बीस्ट पूरी तरह से एल्विन ट्रैप में फंस गया और फिलहाल उसे फ्लावर गार्डन के जलते हुए लावा में बुरी तरह से जलाया जा रहा है। हाँ, क्या बात है? काय! काय! क्यों? मिथिकल बीस्ट का वो मैजिकल ऑर्गन कमजोर पड़ा, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शायद उसने तुम्हारे मैजिकल पावर्स को डिटेक्ट कर लिया। रेने, कितना दर्द हो रहा है तुम्हें, मैं देख नहीं पाऊंगी। काय, मैं तुम्हें ऐसे तड़पते नहीं देख सकती। रेने, क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं। अच्छी बात है, खुशी है कि तुम ठीक हो। काय, क्या तुम ठीक हो? मैं पट्टी लगाती हूँ। पेन किलर्स हैं हमारे पास?
नींद से जाग जाओ और मेरे पास आ जाओ। तुम किस्मत के दुलारे हो, तुम जिसे दुनिया ने नकारा है, तुम जिसने टैबू कोड को जगाया है। क्या वो सपना था? मैंने वो आवाज पहले सुनी है। यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ से निकलने में अभी देरी है। हमें रुकने के लिए कहा गया है। क्या? पर क्यों? क्या पता। वैसे अच्छा ही है। काश उस गर्म कुंड में वापस नहाने का मौका मिल जाए। कहीं तुम उसके प्यार में तो नहीं पड़ गई? तुम जिस बिल्डिंग की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें वहाँ ले तो जा रही हूँ, पर उसके बारे में कुछ भी खास नहीं है। अंदर बस पत्थर की मूर्तियाँ पड़ी हैं। तुम वहाँ पहले भी गई हो? हाँ, बिल्कुल गई हूँ। मुझे लगता है कि ह्यूमंस हमेशा बेकार की चीजें बनाते हैं। वो बिल्डिंग सच में ह्यूमंस ने बनाई है? वो भी इस जंगल में? ये तो पता है कि सेलेस्टियल्स ने नहीं बनाई, तो फिर जाहिर है कि उस बिल्डिंग को ह्यूमंस ने ही बनाया होगा। क्या ये वही है? हाँ, ये वही है। आओ, अंदर आ जाओ। तुम्हें किस बात का डर है? आखिरकार तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में ले आई है। तुम्हें इसके लिए चुना गया है। मैं तुम्हारा पूरे दिल से स्वागत करती हूँ। क्या ये वही? हाँ, ये वही है। आओ, अंदर आ जाओ। तुम्हें किस बात का डर है? आखिरकार तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में ले आई है। तुम्हें इसके लिए चुना गया है। मैं तुम्हारा पूरे दिल से स्वागत करती हूँ। काय, क्या हुआ तुम्हें? रेजन, क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दे रही है? आवाज? तुम कहाँ जा रही हो? आवाज अंदर से आई थी। रेजन, तुम यही खड़ी रहना। मैं खड़ी रहूं? क्या तुम सब लोग अंदर जा रहे हो? तुम्हें बता रही हूँ, अंदर देखने लायक कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ से हूँ जहाँ 5 प्रजातियों का महायुद्ध खत्म हुआ था। मुझे इसी पल का इंतजार था जो इस नई दुनिया में सिड की जगह लेने के योग्य है। मतलब तुम सिड को जानती हो? बेशक, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, तुमसे भी बेहतर। क्या मतलब है तुम्हारा? जरा गौर से देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मतलब आप प्रोफेटिक गॉड हैं? सही कहा। तुम इंसानों के लिए मैं आर्सला सोलाका से जानी जाती हूँ, वो जो भविष्य देख सकती है। काय, इसका क्या मतलब है? मैं जिस दुनिया से आया हूँ, वहाँ प्रॉफिट सिड ने 4 हीरोज को हराकर 5 प्रजातियों के महायुद्ध का अंत किया था। ये भविष्यवाणी सिड ने सुनी थी, इसलिए हम उन्हें प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट? हाँ, प्रॉफिट। और
जिनसे उन्होंने भविष्यवाणी सुनी और तलवार पाई, वो थी प्रोफेटिक गॉड आर्सला सोलाका। प्रोफेटिक गॉड? जैसे कोई सुप्रीम बीइंग? ये चीज मुझे भी इस सब पर यकीन नहीं हो रहा। सिड नाम का इंसान था, ये हम सब जानते थे, पर मुझे लगता था कि प्रोफेटिक गॉड का होना एक कहानी थी। न जाने कितने सदियों से इंसान मेरी पूजा करते चले आए हैं, और इसीलिए जब 5 प्रजातियों का वो महायुद्ध छिड़ा, मैंने इंसानों की रक्षा के लिए कोड होल्डर को बनाया था। कोड होल्डर जो किस्मत बदल सकता है, इस दुनिया में होने वाली अनावश्यक मृत्यु को रोक सकता है। वो आवाज आपकी थी? बताइए मुझे। लगता है तुम्हें याद आ गई। हाँ, आ गई। ऐसा लगता है आपने मेरी बहुत मदद की है। इस दुनिया में जहाँ सिड का कोई अस्तित्व नहीं है, मुझे खुशी है कि तुम कोड होल्डर को ढूंढ पाए। तो क्या आप हमें बताएंगे कि आखिर आप हम सबसे क्या चाहती हैं? तुम्हारे लिए एक भविष्यवाणी है। फिलहाल इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। कोड होल्डर को बनाने में मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, और इसी वजह से दुनिया के पुनर्जन्म को होने से मैं रोक नहीं पाई। आप हमें बताइए, ये दुनिया का पुनर्जन्म होता क्या है? अफसोस, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। समझ गया। पर ये जरूर पता है कि दुनिया के असली इतिहास को झूठ से मिटाया जा चुका है। दुनिया के पुनर्जन्म की वजह से सिड का अस्तित्व मिट चुका है। इंसानों के जीत के इतिहास को मिटाया गया है और एक झूठी दुनिया बनाई गई है। कभी नहीं। मुझे इस बात पर यकीन नहीं। हम इंसान इस दुनिया में बाकी प्रजातियों से कई सदियों से लड़ते चले आ रहे हैं, और आप कह रही हैं कि ये सब झूठ है? सदियों की मेहनत, कुर्बानियां, और आप कह रही हैं ये सब झूठ है? असलियत ठीक उल्टी है जीना। क्या कहा? दुनिया के पुनर्जन्म के साथ उसकी किस्मत भी बदल गई, हालांकि वो अभी पूरी तरह बदली नहीं है। क्या मतलब है आपका? अगर ये दुनिया पूरी तरह से बदल गई होती तो तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया कैसी होती? ऐसी दुनिया जहाँ इंसानों का कोई वजूद नहीं होता। बिल्कुल सही, लेकिन अब भी इस दुनिया में इंसानों का वजूद है। तुम्हारी कोशिशों की वजह से ही वो इंसानों को मिटा नहीं पाए। मैं तो कहूंगी मेहनत रंग ला रही है इस झूठी दुनिया में। बस तुम्हारी ही कोशिश सच्ची है। सच कहूं, आपसे ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें एक मकसद पूरा करना है। तुम्हें इस दुनिया को ठीक करना होगा। प्रोफेट जीना, सिड की जगह लो और इस दुनिया में इंसानियत के हीरो बन जाओ। लेकिन मैं ही क्यों? मैं इस दुनिया को देखते आई हूँ। उन चारों ताकतवर प्रजातियों ने इंसानों पर जुल्म ढाए हैं। इंसानों में से कुछ ही थे जो मुझे लगा कि सिड की जगह लेने के योग्य है, और उनमें से एक तुम थी जीना, जिसे दुनिया की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती थी। और हाँ, उनमें तुम भी शामिल थे जिसने डीमंस के हीरो को हराया है।
इंसानियत की नई हीरो बन जाओ। रेने, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताओ क्या बात है? आखिर तुम इतनी देर से खामोश क्यों हो? मुझे पता नहीं। हाँ? वो आवाज मुझे समझ नहीं आ रहा, वो खतरनाक थी या नहीं। अच्छा। उस आवाज से मुझे सुकून भी मिला और कुछ अजीब सा भी लगा। मैं समझ सकता हूँ रेने, पर उन्होंने कोड होल्डर को बनाया है तो मुझे यकीन है वो इंसानियत के दुश्मन नहीं है। हाँ। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को इतना वक्त क्यों लग गया? सॉरी। अंदर जाने का कोई फायदा नहीं हुआ ना? बात यह है हाँ, कि सही कहा। अंदर बस एक अजीब सी पत्थर की मूर्ति थी। चलो वापस चलते हैं, हमारे साथी इंतजार कर रहे होंगे। रेने, रुक जाओ। अरे क्या हुआ? जाओ वो तोड़ ले आओ। ओह, वो एक विंटर सेज फ्रूट है। वो स्पिरिचुअल मेडिसिन जैसा काम करती है, किसी भी जख्म को भर देती है। क्या? हाँ, पर मैं क्यों लाऊं? क्योंकि तुम उड़ सकती हो। तो क्या हुआ? तुम्हें उसे तोड़ने में आलस आ रहा है? नहीं, ऐसी द प्रॉफिट जीना, हाँ? कैसा लग रहा है? ज्यादा सोचना मत। काय? मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। दोनों मिलकर इस जंग को खत्म करेंगे, क्यों? बिल्कुल। इसे खत्म करने में मैं सब कुछ झोंक दूंगा। हाँ, मैं जानती हूँ, भविष्यवाणी से फर्क नहीं पड़ता। हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे, चाहे ये दुनिया हो या फिर वो दुनिया। तुम्हारे इस अंदाज में कोई अंतर नहीं है। सच कहूँ तो मैं तो अब भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर पाई हूँ। पर मुझे बताओ कि उस दुनिया में मेरे और तुम्हारे बीच किस तरह का रिश्ता था? हम दोनों बचपन के दोस्त थे। टिप्सी बुआ आ रही है। तो सब मार देती है क्या? सच में? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। चपड़ चपड़ बंद करो और आगे बढ़ो। चलो, काम करो। अब चलते हैं। ये लो। हाँ? ये भी लो। सच कह रही हूँ, अगर उसने ये पी लिया तो उसके दाएं हाथ पर हुआ जख्म तुरंत भर जाएगा। झूठ है, ये कीचड़ का पानी है जो सड़ी स्ट्रॉबेरी से बना है। बिल्कुल नहीं, ये एल्विन स्पिरिचुअल मेडिसिन है। अगर ये सड़ी चीज पिएगा तो काय मर ही जाएगा। अपनी बकवास बंद करो और ये देखो। देखा, कहा था ना मैंने, थोड़ी सी कड़वी होती है पर गले से उतर जाती। हाँ? रेरेन, रेरेन, तुम ठीक तो हो ना? दवाई जितनी कड़वी उतनी असरदार। अरे यार, कुछ ज्यादा ही मचमच है। मैं तुम्हें भी सही कहा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, पी लो, तुम इसे हैंडल कर लोगे। हाँ, पीता। इसे मत पियो, बात मानो काय, इस बार तो तुम मर ही जाओगे। लेकिन ये तो एल्विन स्पिरिचुअल मेडिसिन है ना? बहुत जल्द हम लोग यूलून फेडरेशन में होंगे, सब लोग सतर्क रहें। समझ गई। तुम ठीक हो ना? उल्टी तो नहीं आ रही? ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है? सुनो काय, तुम्हें पता है वो क्या है? हाँ? एक बिल्डिंग है, पूरी तरह काली है और एक परफेक्ट ट्रायंगल शेप की है। खंडर लगता है। कहीं ये ग्रेवयार्ड तो नहीं? ये तो वैसी बिल्डिंग लगती है जहाँ चारों रेसेस को तुम्हारी दुनिया में सील किया गया था, है ना काय? हाँ, क्योंकि ये यूलन फेडरेशन में है तो इसमें स्पिरिट रेस को सील किया गया था। हम घिर चुके हैं। तैयार हो जाओ।
स्पिरिट रेस प्रोटेस्ट होते हैं मैजिक ऑर्गन्स के साथ। मुझे मिटाने का बस एक ही तरीका है और वो है इनके शरीर को जलाना। लेकिन कैसे? एक साथ फायर करो। रेबल आर्मी, तुम सब लोग ठीक तो हो? लॉर्ड बालमोंग, बहुत दिनों बाद मिले हैं फालिन, न जाने कितने सालों बाद। खैर, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। नाइट ऑफ द सेक्रेड लाइट, जीना। हमें भी हुई। आपने उस मुसीबत से हमारी जान बचाई। यूलून रेबल आर्मी के कमांडर बालमोंग। मुझे कहना ही पड़ेगा, आप लोगों ने बहुत ही जज्बे के साथ स्पिरिट से मुकाबला किया, जबकि उन्होंने घात लगाकर आपको चारों ओर से घेर रखा था। क्या आपको पता है वो स्पिरिट्स बहुत ही... कहाँ जा रही हो फालिन? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं समझ गया। सिपाहियों, वापस चलो। सुनो काय, वो भी आए। मुझे उन ड्वार्फ्स की बनाई हुई उस एल्विन बुलेट से बिल्कुल यही उम्मीद थी। बाल बाल बचे। आपका सिपाही तो कमाल का है, कमांडर जीना। वो मेरा सिपाही नहीं, मेरा दोस्त है। आपका दोस्त है? ओह, मतलब छोड़िए इन बातों को। कमांडर बालमोंग, स्ट्रैटेजी मीटिंग करते हैं। ओह हाँ, जरूर। लेकिन उससे पहले मुझे एक जगह देखनी है। वैसे सच कहूं तो हम दरअसल इसी लेक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकले थे। इन्वेस्टिगेट? आप चाहें तो किसी भी मैप पर देख लीजिए। इस जगह को ग्रैंड डार्क प्लेन्स कहते हैं। और जानते हैं, इससे पहले ये लेक यहाँ कभी था ही नहीं। क्या? नहीं, आप गलत हैं। ये कोई लेक नहीं है। क्या मतलब ये लेक नहीं है? हाँ, ये एक स्पिरिट है। तो ये तो कहीं ये कोई कमीनी है। इसका मतलब ये यहाँ छिपी हुई थी। स्पिरिट्स की हीरो, स्पिरिट ज़ॉम्बी क्यों जीकुगेन। ह्यूमंस, हट जा रास्ते से।
वैसे सच कहूं तो हम दरअसल इसी लेक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकले थे। इन्वेस्टिगेट? ये कोई लेक नहीं है, क्या मतलब ये लेक नहीं है? ये एक स्पिरिट है। स्पिरिट्स की हीरो, स्पिरिट सॉवरेन, क्योको रिकुगेन। ह्यूमंस, हट जा रास्ते से। यूनिवर्सल मिररिंग, ओशन। संभल कर! अभी नहीं, हमला करो। चलाकर राख कर दो। यूनिवर्सल मिररिंग, फायर। Code holder! क्या ये कोड होल्डर है? अलर्ट हो जाओ। स्पिरिट्स की हीरो और कोड होल्डर के बीच कांटेक्ट हुआ है। वो लड़की की आवाज जो सुनाई थी, क्या वो तुम्हारी थी रेजन? मेरी नहीं थी। तुम्हारी थी रिने? मेरी भी नहीं थी। तुम्हारी थी ना जेनी? क्या कह रही हो? जवाब दो ह्यूमन, तुम्हारे पास कोड होल्डर क्यों है? तो क्या स्पिरिट्स भी बोल सकती है? ये तलवार तो उस इंसान के पास थी, वही इंसान जिसने मेरे साथ, जिसने मुझे। कहीं तुम अभी सिड की बात तो नहीं कर रही? सिड? हाँ, सिड, जिससे मैं नफरत करती हूँ। हम सभी स्पिरिट्स का दुश्मन है, लेकिन उस इंसान ने क्योको को समझदार बनाया। क्योको ने सीखी इंसानी जबान ताकि वो समझ सके सिड की कही बातें। तकदीर ने प्रतिकार करना शुरू कर दिया है। दुनिया का पुनर्जन्म तो बस उसकी शुरुआत है। दुनिया अब बदलने लगी है। क्या कहा? ये बस शुरुआत है? इसका मतलब दुनिया के पुनर्जन्म के बाद और भी कुछ होने वाला है? स्पिरिट्स की हीरो भी टैबू शब्द सिड से इन्फ्लुएंस हो रही है। अब ये क्या चीज है? ये वही है जो एल्फ्रेया के साथ। ये लास्ट राइजर है। Executing Zero Code. Removing Kyoko Rikugen code from the world. पता था, वैसे भी क्योको को तुम पसंद नहीं। Unexpected damage. Sealed body की सुरक्षा करनी होगी। बस बहुत हुआ। क्या? क्योको अब थक चुकी है, इसीलिए अभी के लिए ये बंद करो। अब कौन सी चाल चल रही हो तुम? खुद को तैयार करने के लिए समय चाहिए। बोलो स्पिरिट। तुम्हारी बेवकूफी क्योको को पसंद आई। समझाकर वक्त बर्बाद नहीं करना। क्या कहा तुमने?
खतरनाक है। लास्ट राइजर इस दुनिया में बस नफरत फैलाने के लिए आई है। वो इस पूरी दुनिया की दुश्मन है। ये बिल्कुल सही कह रही है। लास्ट राइजर नाम तो उस घिनौने मॉन्स्टर ने सिर्फ हम पर अटैक नहीं किया, बल्कि वेनेसा और हीरो एल्फ्रेया पर भी अटैक किया था। आप कह रहे हैं कि हम अपने दुश्मन की बात मान लें? कई दशकों से हम स्पिरिट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम रुक नहीं सकते। मैंने डीमंस और सेलेस्टियल्स के खिलाफ चल रही लड़ाइयों को भी रोका है। आपको अतीत को भुलाकर मैं इनसे दोस्ती करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हालांकि अगर इनके साथ मिलकर हम हमला ना करने की संधि करते हैं तो जानें बचेंगी। अभी के लिए हम अपने हथियार डाल रहे हैं। अच्छा, तो क्योको जा रही है? कहाँ जाओगी? उस काली इमारत में। वहीं क्योको और लास्ट राइजर की पहली मुलाकात हुई थी। ग्रेवयार्ड में? यानी कि दुनिया के पुनर्जन्म से पहले? ग्रेवयार्ड, सही कहा। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे सब याद आ रहा है मुझे। सिड के जाते ही वो चीज यहाँ आ गई थी। उन्होंने नफरत को अपनी तकदीर मान ली है। ये सिड की आवाज है। मुझे भी यही लगा था। मुझसे एक गलती हो गई और मैं रिने को बचा नहीं पाया। मेरी बात सुनो, जल्दी से वहां जाओ। उस भविष्य में जहां मैं नहीं पहुंच पाया था। था तो कोऑर्डिनेट फ्री फील्ड में अनजान लोग घुस गए हैं। वो सील्ड बॉडी के बहुत करीब हैं। सील्ड बॉडी? कहीं ये एल्फ्रेया की बात तो नहीं कर रही? नई दुनिया पर इनका खतरा हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। लास्ट राइजर एस्पेक्ट 1, विल ऑफ डिस्ट्रक्शन कमेंसिंग एक्सक्लूजन। अच्छा हुआ तुम्हारी लॉर्ड एल्फ्रेया का बदला मैं लेकर रहूंगी। तुम्हें देखकर घिन आ रही है। ये तुम्हारी जिंदगी के बचे हुए आखिरी पल हैं। कितनी बदसूरत हो। टारगेट सेट हो चुका है। उन तीनों को मार डालो। टैबू वर्ड सिड सुनकर जिन्होंने रिएक्ट किया। बाकी चारों को एक्सक्लूड कर दो। जीना! गाय! मैं जरूर वापस आऊंगा। गाय, जेनी और बाकियों की। घबराओ मत। यहाँ रखा है, मतलब हमारा इस दुनिया में रहना इसके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। कमेंसिंग डिस्ट्रक्शन। नहीं। कमांडर जीना, कहाँ जा रहे हो? वापस जा रहा हूँ। मुझे लगता है ऑल्टरनेट स्पेस का दरवाजा उस जगह पर अब भी मौजूद होगा। वो कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है। वापस चले भी गए तो क्या आपको लगता है आप उसे हरा पाएंगे? मेरे पास एक तरीका है। ऐसा मत करना। इसके लिए अपनी जिंदगी कम मत करो। वैसे भी ऑल्टरनेट स्पेस के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो फिर बताओ मैं क्या करूं? पहले एक प्लान बनाना होगा। मैं तुमसे सहमत हूँ। अब मेरा भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। हम फिर से वहाँ जाएंगे अपने हथियारों और पूरी तैयारी के साथ। बिल्कुल। मुझे एक चीज ट्राई भी करनी है। जरा मेरी मदद करना। यूनिवर्सल मिररिंग। जीरो को
साथ फिर इसके खिलाफ लड़ क्यों नहीं रही? मुझे नहीं पता, इससे डर लग रहा है। मुझे ये पसंद नहीं है, इसे देखना तक नहीं है। क्या करूं? लेकिन मुझे इस लड़ाई में काय का साथ भी देना है। तो अपना जादू देकर हमारी मदद करो। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मदद मिली। यूनिवर्सल मिररिंग, आइस, नाउ शैटर। क्या बात है? बात नहीं बनी। Executing last riser override. मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगर खुद को रीजेनरेट कर सकती है तो पिछली बार क्यों नहीं किया जब क्योको ने हमला किया था? मुझे अभी याद आया, वनेसा से लड़ते हुए भी यही हुआ था। इसका मतलब है ये खुद को तब रीजेनरेट करती है जब ये यहाँ होती है। ह्यूमन, जब तुम पिछली बार इस जगह आए थे तो निकले कैसे थे? उस वक्त डर के मारे कोड होल्डर घुमा के मैंने ऑल्टरनेट स्पेस बनाई थी। क्योको के लिए उस तलवार के भरोसे यहाँ से निकलने की सोचना मुश्किल है। पता था ये उसके लिए जरूरी है। उसकी मदद से उसे बाहर ले आएंगे। बस इसे तोड़ना मत। तुम्हें सेलेस्टियल हीरो की फिक्र हो रही है? हाँ, वो भी है, और रेरन भी गुस्सा होगी। अजीब ह्यूमन है। भागो। यूनिवर्सल मिररिंग, फायर। The forbidden sword. जल्दी कूद जाओ। Universal mirroring, thunder, disappear. हम इतना सारा मटेरियल यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हमें तुम पर पूरा भरोसा है रेरेन। इंसानों के बुलेट्स वैसे भी काम नहीं आएंगे, पर इनकी मदद से हो क्या रहा है? मैं थोड़ी थक गई हूँ। अच्छा, क्या बात है? ये कैसी मैजिकल पावर है? ये वही है जिसने रिने को कैद किया था। Last Riser Aspect 2. Will of the World. Commencing interference with fate. Commencing. Deletion of final entity. रिने, क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? ये होने दूंगा।
मुझे माफ करना सेड। काश हमारे मुलाकात की वजह कोई और होती। Expanding influence on the world determined. ये क्या करेगा? तुम्हें भी ये झेलना पड़ेगा। और अब क्योको रिकोगेन नाम का कोड दुनिया से मिटाया जाता है। ये मुसीबत है। Unexpected amount of magical powers detected. Zero code completion in Universal Mirroring Finale. Line. ये तो सेलेस्टियल्स के हीरो की पत्थर की मूर्ति है। आप यहाँ संभालिए कमांडर। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम ठीक तो हो काय? धमाका दमदार था, मैंने सुरक्षा कवच लगा दिया। ये सब क्योको रिकोगेन ने किया? हाँ, लगता तो है। पर क्यों? शीना, तुम ठीक तो हो? हाँ, हम बाहर आ रहे हैं। चलो, शुक्र है। इतने बड़े धमाके के बाद भी? जल्दी चलो विनय। continuing deletion. ये कैसा मॉन्स्टर है? टैबू वर्ड का इम्पैक्ट डिटेक्ट किया गया। नई दुनिया को बसाने में रुकावट बढ़ती जा रही है। इनिशिएटिंग डिलीशन। उसे छूने की जरूरत मत करना। फोर्बिडन सोड वाला इंसान रुकावट पैदा कर रहा है। अभी नहीं। ऑपरेशन शुरू करो। उसे कवर करो। सब चौकन्ने रहना। आगे क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। लू ज़मीने ई फेनोरिया किस सेस शिया लिस्शाफा प्लेन लेफ एस। ये क्या है? दर्द भरा गीत है। आइन एस एट शेला आला हेम मेकी एंडे लेया। क्या ये वर्ल्ड रीइंकार्नेशन है? सोल्जर, टारगेट को घेर लो। नहीं, वहाँ मत जाओ।
World Reincarnation Second Level Shift. Authorization granted. Utilize higher level ability to perform. Alternate mode. Commence override of strongest hero. सिड, तुम्हारी की हुई गलती से हमारी तकदीर बदल गई, पर मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे ये दुनिया तबाह क्यों ना हो जाए, मैं मिथिकल बीस्ट्स की रक्षा करके रहूंगी। Commence recording as Prophet Sid. बस बहुत हुआ लास्ट ट्राइजर। सिड जैसे दिखने की कोशिश कर रही हो तुम, उनका नाम मत लो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सिड का नाम खराब मत करो। फाइनल एंटिटी रिने को कैद किया जाए। रिने को अभी वापस लाओ। क्या मैं आखिर तुम इतनी ट्रेनिंग क्यों करते हो? क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। कहीं तुम सिड बनने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे लिए तो सिड, मेरे लिए सिड, सिड तुम सिड हो ही नहीं सकते। सिड तो रिने को बचाना चाहते थे। मिश्रित प्रजाति की किसी का हिस्सा तुम कोई जगह नहीं। बेचारी बच्ची। तुम गलत हो। मुझे सबसे नफरत थी, पर अब वो मुझे थोड़े अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि इस तरह काय मेरे साथ रहेगा, और इसलिए मैं इस जिंदगी को और जीना चाहती हूँ। मैं कोई बेचारी बच्ची नहीं हूँ। प्रॉफिट सिड की पावर्स की नकल की है। लेकिन सिड की इच्छा शक्ति मुझे मिली है। Ah!
चलेगी। दुनिया के पुनर्जन्म का चक्र चलता रहेगा। ये हमारी तकदीर नहीं है। दुनिया को कोई बदल सकता है तो वो है उसका दृढ़ निश्चय। सिड नाकाम, दुनिया अब नहीं। क्या सब खत्म हो गया? रिने! मुझे बचाओ। क्या हुआ रिने? मैं बहुत खुश हूँ। दरअसल मैं डर गई थी, मुझे लगा कि तुम कभी नहीं उठोगे। लगता है मैंने तुम्हें थोड़ा परेशान किया। सुनो काय, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करती हूँ? पहले तो मुझे बस तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता था। सिर्फ तुम्हारे करीब रहने के लिए मैंने बाकी इंसानों को बर्दाश्त किया, और क्योंकि तुम मेरे साथ थे इसलिए मैं लड़ पाई। लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारे करीब नहीं रहना चाहती। क्या? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें भी अभी आना था? तुम ठीक हो? तुम पिछले 3 दिनों से बेहोश थे। 3 दिन? लास्ट राइजर को हराने के बाद तुम अचानक से बेहोश हो गए थे। हम तुम्हें तुरंत यहाँ यूलून रेबल आर्मी के हॉस्पिटल ले आए। रिने तो कुछ ही घंटों के बाद होश में आ गई, लेकिन तुम... ओह, अच्छा। खैर वो सब छोड़ो, मैं खुश हूँ कि तुम्हें होश आ गया। हाँ सही कहा। और रीने, मेरी बात सुनो, इसके जागते ही मौके का फायदा उठाना सही नहीं था, समझ गई? बिल्कुल, ये गलत बात है। मैंने तुम पर भरोसा किया। क्या गलत था बोलो? तुम भी तो पिछली रात काय का हाथ थामे बैठी रही थी जेनी। तुम देख रही थी? और ये रेरन भी काय से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह रही थी। मैं तो बस इसका इलाज करना चाह रही थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये तीनों क्या बात कर रही है? मुझे लगा नहीं था कि तुम बच जाओगी। हाँ, बहुत ही जबरदस्त धमाका था वो। क्योंकि रिकुगेन, मैं ठीक नहीं हूँ। कोर को स्प्लिट करने से यह हालत हुई। जब तक भारी मात्रा में जादुई शक्तियाँ या बहुत स्पिरिट्स खुद में समेट न लूं, रिकवर होने में लगभग 30 साल लगेंगे। कैसी राक्षस हो? इंसानों से किए गए अपने वादे को कहीं तुम तोड़ मत देना। बहुत बोलते हो तुम। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि हमने वादा तोड़ा है तो तुम इस कमजोर और छोटी क्योको को मसल देना। कमजोर और तुम अच्छा मजाक कर ली थी। मेरी बात सुनो, ह्यूमन और स्पिरिट, अगर तुमने इस पत्थर की मूर्ति को तोड़ा तो पूरी सेलेस्टियल रेस तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। हाँ समझ गया। ध्यान रखेंगे कि इस जगह पर किसी भी प्रजाति का कोई ना आ पाए। क्योको भी इससे सहमत है। फिलहाल हमें लास्ट राइजर के बारे में पता करके उसे खत्म करना होगा।
और इसकी जानकारी बची हुई हीरो से मिलेगी। सही कहा। मिथिकल बीस्ट्स की हीरो फैंग किंग राथी। दुनिया के पुनर्जन्म का दूसरा चरण असफल रहा। सिर्फ एक लास्ट राइजर की शक्ति का इस्तेमाल हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। इसके अलावा वो बच्ची भी होश में आ रही है, और जिसकी वजह से इसकी शुरुआत हुई वो। चलो अब जल्दी करो। अरे हाँ आओ ना, ये भी डाल दो गाड़ी में, चलते हैं। हमें आगे निकलना है। अच्छा चलो जल्दी करो, ये भी डाल दो गाड़ी में। काय, तुम्हें नहीं लगता कि सेलेस्टियल के हीरो का स्टैचू भी ठीक इसी तरह का है? हाँ, हो सकता है। दुनिया के पुनर्जन्म का चक्र चलते ही रहेगा। फिर रीने, काय, कैसे तुम दोनों तकदीर से लड़ोगे? सच कहूं तो मुझे भी इस बारे में नहीं पता। बस ये समझ लो कि सिड ने ये काम मुझ पर सौंपा है। क्या? तुम्हारी रक्षा करना और 5 रेसेस के इस महायुद्ध को रोकना। काय? चलो चलें।